विच जांदे कबर रख दी अबद हैरान करके। नबी और वली भी कब्र की उस अंधेरी रात उस कोठड़ी से हैरान और परेशान हो जाते हैं, हालांकि वो अल्लाह के नेक बंदे और नुमाइंदे हुआ करते हैं। तो मोहतरम फिर पूछा जाएगा मन रबों का, बता तेरा रब कौन सा है। तो बंदा अगर नेकोकार है ना, साहिब ईमान है, तो फिर वो क्या कहता है, जी पीछे होके बात करें, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछा जाएगा अच्छा बता मादीनों का, किस मजहब से तेरा ताल्लुक था, कौन सा दीन है तेरा, बता। तो अगर साहिब ईमान है तो कहता है जी हाँ दीनुल इस्लाम, मेरा मजहब जो है वो इस्लाम है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम है। तो फिर पूछा जाएगा कामयाबी वाला सवाल। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके और कायनात के नबी कब्र में हाजिर हो जाएंगे। तो फिर हजूर फरमाते एक सवाल पैदा होता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो जब भी आप उसको दफन करें उसे जो है ये असर का वक्त मालूम होता है। कब्र में जब उसे दफना कर लोग वापस आते हैं, फरिश्ते सवाल करने के लिए आते हैं, उसे बैठाया जाता है तो उसे असर का वक्त मालूम होता है। सुभान अल्लाह। दीगर का टाइम जो है ना, समझते हैं आप, वो मालूम होता है कि भाई अब दीगर का या असर का टाइम है तो मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। बंदा इस फिक्र में होता है जो नमाजी हो, सुभान अल्लाह। उधर फरिश्ते सवालात करने के लिए खड़े हैं तो वह कहता है ना ना सवालात बाद में करना, कहीं पहले मेरा सजदा कज़ा ना हो जाए। सुभान अल्लाह, पहले मेरा सजदा कज़ा ना हो जाए, मैं अपनी नमाज पढ़ लूँ। सुभान अल्लाह। तो फिर पूछा जाता है, दो सवाल होते हैं। तीसरे सवाल में हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक सवाल सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कब्र में सूरज कैसे दिखाई देता है। सवाल पैदा होता है ना कि उसे असर का वक्त मालूम होता है। अब असर का वक्त मालूम तब भी होगा कि जब हमें सूरज गरूब होने के करीब में सामने दिखाई देगा, तो फिर हमें मालूम होगा कि असर का वक्त। या रसूलल्लाह ये कैसे। आपने फरमाया मैं अपने रोज़े में होता हूँ, मैं अपने रोज़े में होता हूँ तो ज़मीन के नीचे से तनावें हटा दी जाती हैं, मेरे चेहरे की चांदनी लाइट कब्र में पड़ती है, उसे सूरज और असर का वक्त, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसे असर का वक्त मालूम होता है। तो फिर अर्ज़ की सहाबा ने, या रसूलल्लाह अगर हम ईशा के बाद दफन करें तो तब भी असर का वक्त। आका करीम ने फरमाया तब भी असर का वक्त। आप फजर से पहले या फजर के बाद करें तब भी असर का वक्त। आप ज़ोहर के टाइम करें तब भी असर का वक्त मालूम होगा, इसलिए कि जब उसे कब्र में रखा जाता है फिर असर नहीं, फिर मेरे चेहरे की चांदनी जो है वो वहाँ पड़ती है, सुभान अल्लाह, दिखाई देता है, सुभान अल्लाह। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते हैं तो फिर ऐसे इशारा करके फरिश्ते पूछते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि लोग कहते हैं जी पूछा जाएगा कि मन नबियों का, जी तेरा नबी कौन सा है, ये ना पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा मन तकूलू फी हाज़ि हक़्क़िल रजुल, बता इस मर्दे मुजाहिद के बारे में। एक सवाल होता है, यहाँ के फरिश्ते ऐसे इशारा करके पूछेंगे कि इनके बारे में बता, ये कौन है ना। ये पूछा जाएगा बता इनके बारे में, मन तकूलू फी हाज़ि हक़्क़िर रजुल, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। बशर कहता था या नूरुल बशर, अपनी तरह समझता था कि या इमामुल अंबिया, क्या तसव्वुर करता था, उससे मोहब्बत करता था कि नफरत। बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, वो बता। तो जब वो मोहब्बत करने वाला ना तो फिर वो क्या कहेगा, हमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक शक्ल दिखाई जाएगी, तस्दीक कराई जाएगी, तदबीर बनाई जाएगी। तो फिर जब ये कहेगा ना हमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये बद्रुद्दुजा है, ये सदरुल उला है, ये नूरुल खुदा है, ये कफ़िल वरा है, ये मिसबाह ज़लम है, ये जमील शाम है, ये शाफिल उमम है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, यही मेरे लिए बख्शिश का दरिया है, ये दर्द की दुआ है, यही मेरे मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर आका क्या फरमाएंगे, आला हज़रत साहब ने फरमाया जब ये कहने के बाद हजूर क्या फरमाएंगे, फिर
میرے بزرگوں حجاج صاحبان ہیں، علماء ہیں، اچھے اچھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ کامیابی والا طریقہ ایک ہی ہے کہ جب حضور فرما دیں قبر میں رکھا جائے نا ہمیں لے کے جب، تو آقا کریم فرما دیں جاؤ یار یہ میرا ہے میں اس کا ہوں. سبحان اللہ. تمہیں